हेलो भाइयों, नमस्ते। कैसे हो दोस्त? लाइफ चल रही है जिंदगी में। मेरे भाई, हमने परसेंटेज के बहुत सारे प्रॉब्लम बेसिक किए थे और कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम किए जो कि एग्जाम में आए हुए थे। आज की क्लासेस में हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे। आज की क्लासेस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जैसे कभी समटाइम्स क्वेश्चंस में कहता है दोस्त कि डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया, इसका मतलब हुआ कि अंश बढ़ गया। डिनोमिनेटर डिक्रीज कर गया मतलब हर को हटा दिया गया। तब भिन्न यानी फ्रैक्शन में क्या अंतर आएगा वो दे दिया रहेगा। आपको दोस्तों निकालना रहेगा एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू निकालना रहेगा। हम एक चीज जानते हैं मेरे दोस्त, समझने की पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन होता है मेरे भाई, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न जो होता है दोस्तों, ये जो होता है अंश बटा में हर होता है दोस्तों। यानी अगर हम बात करें सर अंश की, तो अंश होता है नोमिनेटर और हर होता है मेरे दोस्त डिनोमिनेटर। इस तरह से वो दिए रहते हैं क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना। और अगर हम आगे जानने की कोशिश करें दोस्तों, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। आप भी अपने आप में 100% परफेक्ट हो, मैं भी अपने आप में 100% परफेक्ट हूँ। एक्चुअल में कोई 100% परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन हम एक परसेंटेज में मान के चलते हैं दोस्तों, कि परसेंटेज में मान के चलना पड़ता है। क्वेश्चन की बात अगर करें सर, तो इफ द नोमिनेटर इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 5%, देन द फ्रैक्शन बिकम 5/2, देन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि अंश को 20% बढ़ाया जाए और हर को 5% घटाया जाए तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन 5/2 हो जाता है। तब मूल्य भिन्न क्या है, ओरिजिनल भिन्न क्या है? तो भिन्न निकालने के लिए हमें सर फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। यानी कि भिन्न निकालना है तो हमें सर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर हो गई सर। जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है दोस्तों, हम वैसे वैसे काम करते जाएंगे और कुछ नहीं करना है। जैसे मेरे भाई हम समझने की कोशिश करते हैं, बोलता है 20% इंक्रीज नोमिनेटर। कोई भी मान लेते हैं नोमिनेटर x है दोस्तों और डिनोमिनेटर y है। समझने की कोशिश करना, नोमिनेटर को x मान लेते हैं सर और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, और फ्रैक्शन मेरे भाई 1/1 हो गया। यह बात को समझने की कोशिश करना। चलो, नोमिनेटर को 20% इंक्रीज किया जाए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इसको अगर हम 20% इंक्रीज करते हैं दोस्तों तो यह 120 हो जाती है। जैसे निकाल लेते हैं, अगर 100% का 20% मेरे भाई, तो 20 इंक्रीज करता है सर, और 100% में हम 20% को अगर इंक्रीज करें तो 120 आ जाएगा। मिस कोई भी संख्या अपने आप में अगर 100% है, उसको 20% बढ़ाएंगे सर तो 120 हो जाएगा। 1% एक का वैल्यू 120 है सर, तो x का वैल्यू भी 120% हो जाएगा। उसी तरह से डिनोमिनेटर को मेरे दोस्त 5% डिक्रीज करता है सर। कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, इसको 5% डिक्रीज करेंगे सर तो 95 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 95%। तब जो फ्रैक्शन है मेरे भाई, जो भिन्न है, 5/2 हो जाता है। क्वेश्चन का डिमांड यही तक है कि कोई भी संख्या अपने आप में इतना है उतना इंक्रीज करेंगे, तो इसमें सिर्फ आपको x और y का वैल्यू निकालना है, और x और y आपका ओरिजिनल। अगर हम यहाँ लिखना चाहे सर तो लिख सकते हैं कि x जो है मेरे भाई ओरिजिनल नोमिनेटर है, और y जो मान सकते हैं सर, y जो है वो ओरिजिनल डिनोमिनेटर है। लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है सर, इतना आपके पास टाइम अभी एग्जाम में नहीं रहता। अगर बात करें सर कि अगर हम देखना चाहे दोस्त, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया मेरे भाई, और अगर हम काटना चाहे सर तो यहाँ पर और कट सकते हैं सर। 5 से अगर 120 को कैंसिल करें दोस्तों तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, और 24 25 से होता है मेरे भाई, 24 25 से होते हैं सर जी।
और अगर हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें मेरे भाई तो x अपॉन में y बराबर होता है सर यहाँ 95 हो जाएगा, यहाँ 24 गुना के 48 हो जाएगा। यानी आपका जो भी ओरिजिनल फ्रैक्शन आया है दोस्तों, ओरिजिनल फ्रैक्शन 95 अपॉन में 48 आ गया। 95 आपका नोमिनेटर के काम करेगा दोस्तों और 48 आपका डिनोमिनेटर के काम करेगा। यानी अंश का काम करेगा दोस्तों और हर का काम करेगा। यही आपका ओरिजिनल भिन्न हो गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया दोस्तों 95 अपॉन में 48। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त आप लोग सही से पढ़ा करो यार, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा वैकेंसी बल्क अमाउंट में आ रही है। और मेरे दोस्त बल्क अमाउंट वैकेंसी आ रही है, यदि आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा, है कि नहीं। पिछले जितने तरह के क्लासेस कराए गए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में, आपको बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं। अगर उतना क्लासेस आप कर लेते हो दोस्तों तो आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी टाइप पे अगला हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि अगर नोमिनेटर को फिर से 350% इंक्रीज किया जाए। यहाँ क्वेश्चन को समझना, नोमिनेटर को 350% इंक्रीज किया जाए और डिनोमिनेटर को 300% इंक्रीज किया जाए। यहाँ भी इंक्रीज ही हो रहा है सर, डिनोमिनेटर भी इंक्रीज कर जा रहा है सर। और यह जो इंक्रीज कर रहा है 300% इंक्रीज कर रहा है सर, तब फ्रैक्शन जो है 9 अपॉन में 22 हो जाता है सर। 9 अपॉन में 22 हो जाता है सर। हर को भी 300% बढ़ाया जाता है और अंश को 350% बढ़ाया जाता है, तो फ्रैक्शन 9 भिन्न 9/22 हो जाता है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, समझने की यहाँ कोशिश करना। सेम क्वेश्चंस है मेरे दोस्त। दोनों ही सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। इफ द नोमिनेटर इंक्रीज बाय 350% एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 300%, तो फ्रैक्शन 9/22 हो जाता है। यदि अंश को 350% बढ़ाया जाए और हर को 300% बढ़ाया जाए तो भिन्न 9/22 हो जाता है सर। 9/22 हो जाता है तो मूल्य भिन्न क्या। इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखाया गया। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और उस 100% को आप 350% कैसे बढ़ा सकते हो, पॉसिबल की बात नहीं है सर। अगर बढ़ाना रहता तो 100% से नीचे जितना भी वैल्यू आता है दोस्तों उतना का वैल्यू बढ़ता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, 100% है और उसको आप 350% कैसे बढ़ा सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को आप 100% तक बढ़ा सकते हो, 350% तक बढ़ाने की सवाल ही नहीं उठती है। तो इस क्वेश्चन में जो है मेरे भाई, इसमें 350% इंक्रीज किया गया है। मान लेते ओरिजिनल वैल्यू x और y है दोस्तों, x को 350% ही इंक्रीज करा दो, क्योंकि मेरे भाई 100% में सवाल ही नहीं होता इंक्रीज होना सर। अगर देखो तब ऐसा सिचुएशन 100% में इंक्रीज होता है दोस्तों जब 100 का वैल्यू 100% से नीचे हो, सारा का सारा वैल्यू यानी कि लेस देन हो दोस्तों, तब जाकर होते हैं। और हर को 300% इंक्रीज करा दिया सर तो 9/22 हो जाता है सर। और सेम सिचुएशन परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया दोस्तों। अब बात करें सर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 6×5 30, यहाँ पे 7×5 35 मेरे भाई। अगर बात बोले सर 3 दूना 6, यहाँ 11 दूनी 22। अगर हम निकालना चाहे ओरिजिनल वैल्यू सर x अपॉन में y का, तो यहाँ पे 9×3 27 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 11×7 हो जाएगा। यानी ओरिजिनल वैल्यू की बात बोले सर यह हो गया नोमिनेटर, यानी बात करें सर अंश हो गया, ये हो गया डिनोमिनेटर, बात करें तो हर हो गया। और अंश और हर का रेशियो ही आपको फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। अंश और हर का रेशियो ही आपको फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ये आ गया दोस्तों क्वेश्चंस की डिमांड। 1
नोट डाउन करिए आप लोग। नोट डाउन करो यार। चलो आगे हम देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे दोस्त। यकीन मानो जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को खत्म किया हूँ दोस्तों, लंबा क्लासेस देकर इतना सारा टाइप्स करा चुका हूँ कि आपको एक टाइप्स भी छूटेगा नहीं एग्जाम में। उसी तरह से दोस्तों हम परसेंटेज को भी करेंगे, एक भी टाइप्स आपका नहीं छूटेगा, आप यकीन मानो। बोलता है सर इफ 25% ऑफ 400, इफ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 बराबर 1020 प्लस x, then value of x lies between। ऑप्शन बोल रहा है, सॉरी तो हिंदी वाला देख लो दोस्तों। यदि 25% का 400 प्लस 35% का 1260 प्लस 27% का 1800 बराबर 1020 प्लस x है, तब x का मान किनके बीच आएगा। दोस्तों क्वेश्चन का डिमांड है यार, क्वेश्चन देखो इफ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 बराबर 1020 प्लस है। बोला यदि 25% का 400 प्लस 35% का 1260 प्लस 27% का 1800 1020 प्लस x है, तब x का वैल्यू किनके बीच लाइज करेगा। यह क्वेश्चन x का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वह डिपेंड करेगा आपके पास ऑप्शन कौन कौन से है। यह वैल्यू x का जो भी है दोस्तों वह वैल्यू x ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किनके बीच लाइज करेगा। ऑप्शन दिया जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम बात बोले सर जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है सर वैसे वैसे काम करना में 25% ऑफ यानी काम इस गुना 400 प्लस 35% ऑफ यानी काम इस गुना 1260 प्लस 27% ऑफ यानी कि काम इस गुना 1800 है मेरे भाई बराबर 1020 प्लस में x है। मेरे दोस्त समझने की अगर हम कोशिश करें सर 25% हटाना है सर 100 से डिवाइड, परसेंटेज लाना है 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 35% हटाना है सर 100 से डिवाइड करेंगे 1260 प्लस 27 बटा में 100 इंटू 1800 बराबर में 1020 प्लस में 1। कुछ भी नहीं है दोस्तों, अब सिर्फ काटा कुटी बच गया सर। एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल मेरे भाई। अब यदि बात करें सर 5 गुना के 10 और 7 पचे 35, 2 से यहाँ काटे सर 6 दूनी 12 63 बार में दोस्तों। अगर बात बोले सर यहाँ पे तो अब यहाँ पे आ चुका है मेरे भाई 25 चौके 100 प्लस 63 से 60 में 7 में मल्टीप्लाई अगर करें सर तो 70 21 हासिल 2 7 42 और 2 43 441 बचता है सर। 27 से अगर 18 में मल्टीप्लाई करें दोस्तों, मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है 27 से 18 में मल्टीप्लाई करने नहीं आता है सर, ठीक है इजी कैसे कर देखते हैं।
तो 27 से 18 में 27 से 18 यानी 10 नजदीक है सर। 27 से पहले 10 में गुना करें तो 270 आ जाएगा। अब 27 से 8 में मल्टीप्लाई कीजिए सर, तो ये आ गया 7 8 56, 6 हासिल 5, 8 9 16 5 21, और इसको ऐड कर ले। 27 से 18 में उतना ही मल्टीप्लाई करने का वैल्यू आएगा जितना कि ए वैल्यू देगा दोस्तों, 486 आएगा। यकीन ना हो तो मल्टीप्लाई करके आप खुद देख लो। 27 से 18 में 7 8 56, 8 2 16 और 5 21 हो गया, 7 हो गया मेरे भाई। अब इधर से 2 हो गया, 6 हो गया, इधर से 8 हो गया, इधर से 486 ही वैल्यू आता है दोस्तों। तो समझने की हम कोशिश करेंगे सर कि यह 486 आ गया सर, बराबर 1020 था सर, माइनस लाएंगे इधर 1020 हो जाएगा, और यह जो भी आएगा सर एक्स का वैल्यू देगा। 100 और 431 531 हो जाता है सर। 500 देखिए 6, अब एक 7 हो गया सर, 8 और 3 11 हो गए, 4 और 4 8 और 1 9 हासिल में 10 हो गया मेरे भाई। एक सेकंड दोस्तों, 4 और 1 6 7 हो गए, 8 6 और 1 7, यह 441 करेंगे यार, 25 चौके 100, 36 18 17 221 आएगा मेरे भाई। समझने की यहाँ कोशिश करना। 441 आएगा, ठीक है। देखिए 6 और 1 7, 7 8 4 12 की हासिल 2, 4 4 8 और 1 9 1 10, 1027 माइनस 1020 बराबर x दोस्तों। यानी अगर हम बात बोले x बराबर 1027 में से 1020 आएगा सर, तो 7 वैल्यू ओरिजिनल अगर x का वैल्यू पूछता दोस्तों तो ओरिजिनल x का वैल्यू 7 होता। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है सर x लाइज बिटवीन, x का मान किनके बीच लाइज करेगा आएगा, तो यह ऑप्शन पे डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे आपको ऑप्शन में 4 से लेके 7 तक देता, 3 से लेके 5 तक देता, इस तरह से देता मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। यानी ये डिपेंड करेगा आपके पास ऑप्शन क्या है, लेकिन x का ओरिजिनल वैल्यू आपका 7 आएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करो, आगे हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे भाई, 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस वाट बराबर 19 गुना के 21। एक सेकंड, आपको दिख रहा है ना दोस्त, ऐसा होगा। हाँ चलिए, यही क्वेश्चन की डिमांड था, हिंदी हो चाहे गुना हो। सिर्फ याद रख लीजिए सर, ऑफ जहां भी आता है ऑफ मीन्स का होता है, ऑफ जहां भी आता है का होता है। यानी 78.5% का 640 लिखिए लो यार, बहुत सारा गैप भी होता है। 78.5 का 640 प्लस 36 का 785 माइनस वाट बराबर 29 गुना 21। वैल्यू आपका इसका निकालना दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है सर वैसे वैसे पूरा करेंगे। 78.5 हो गया मेरे भाई, परसेंटेज हटाना है सर 100 से डिवाइड, काम इस गुना होता है सर 640 प्लस 36 परसेंटेज हटाना है दोस्तों 100 से डिवाइड प्लस 785 माइनस से सर उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है सर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा मेरे भाई। 29 गुना 21 हो जाएगा, बराबर में प्लस में वाट हो जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है सर पॉइंट को हटाना है तो एक और जीरो बैठाना पड़ेगा सर, एक अंक के बाद है। अब कट कुट करना है सर, एक जीरो से एक जीरो मेरे दोस्त। अब जो 5 से काटे सर 20 25 100 हो जाएगा,
5 से अगर यहाँ काटे सर एक बार में 28 हो जाएगा सर 5 बार में, यानी 157 हो जाएगा दोस्तों। 157 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ काटे सर अगर तो 5 के 20 और 16 के 64 हो जाएगा मेरे भाई। अगर और हम काटना चाहे इधर सर तो 20 25 100 हो जाएगा, 5 से नहीं कटेगा। हाँ 25 चौके 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 9 चौके 36 हो जाएगा मेरे भाई। और जितना भी आपको गुना करके जितना भी वैल्यू, इस सभी के गुना की वैल्यू आएगी, उसमें से आप इसको घटाएंगे सर तो ये आपका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा सर। यह आपका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। अब आप खुद से कर लोगे, देख लोगे। मेरे दोस्त आज का क्लासेस आपका यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बाय।